हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी एसएसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, आज जरा देखते हैं। देखो बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। अभी हमारे एसएससी और बैंकिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं 2025 वाले। अब हम टारगेट कर रहे हैं 2026 को, जिसमें हम एसएससी और बैंकिंग के बैचेस अनाउंस किए हमने। एसएससी के हमारे स्पेशल बैच शुरू होंगे बच्चों, बैंकिंग के हमारे स्पेशल बैच स्टार्ट होंगे। एसएससी में एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया। ऐसे बच्चों बैंकिंग में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरबीआई असिस्टेंट एंड आरआरबी हो गया। जो भी बच्चा कोर्स लेना चाहता है भाई, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है भाई, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है भाई, एसएसके एकेडमी, सेक्टर 37C, चंडीगढ़, और ये मेरा नंबर है 9530773158। ठीक है भाई, चलो बच्चों आ जाओ जरा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। लो भाई, इसके पहले मैंने 3 लेक्चर लगाए हैं परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, रेशियो के टॉप 10 क्वेश्चन। जिसने वो नहीं देखे वो भी जाके देखो। उसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी सी सेट की, भाई जिसने वो देखनी है वो भी देख सकता है। चलो भाई आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा गया। लो भाई, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 दिन। एक हमारा ए है जो कि 20 दिन में कोई काम पूरा कर देता है। ठीक है भाई, नरेंद्र इज 25% एफिशिएंट देन अमृता। नरेंद्र जो कि 25% मोर एफिशिएंट है। लो भी, एक अपना नरेंद्र है, नरेंद्र 25% ज्यादा एफिशिएंट है अमृता से। अगर ये 100 है तो ये क्या होगा बच्चों, 125 होगा। तो क्या रेशो आएगी, 5:4। लोग अब समझो, क्वेश्चन में ये गिवन था कि भाई ए 20 दिन में काम पूरा करता है। ए अगर एक दिन में 4 काम करता है, ए अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 20 दिन में कितना करेगा। तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 20 कर दो। तो 4 इंटू 20 कितना हो गया भाई, 80 काम हो गया। तो ये काम किसी मर्जी से करवाते रहो। देखो एक फॉर्मूला होता है, डे क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो भाई ये काम अब नरेंद्र से करवाना है। नरेंद्र की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैं एक दिन में कितना काम करता हूं या एक घंटे में कितना काम करता हूं। सुनो, ये एक दिन में 4 काम करता है, उसके रिस्पेक्ट में ये एक दिन में 5 काम करता है। लो, डे क्या है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। काम कितना हो गया भाई, 80। अब करवाना किससे है भाई, सेम पीस ऑफ वर्क करवाना है नरेंद्र से। तो नरेंद्र की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 5। तो क्या आएगा, 16 दिन। यही हमारा आंसर है, 16 डेज। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो, ये टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बात खत्म। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सुनो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए 20 दिन में काम पूरा करता है, बी 30 दिन में काम पूरा करता है बच्चों, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। देखो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले काम निकालना है, फिर एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब मैं एक दिन में या एक घंटे में कितने काम करता हूं। लो, एफिशिएंट सबसे पहले वर्क क्या होगा भाई, इसका एलसीएम 60। अब बच्चे एफिशिएंसी 60/20, तो 60/20 कितना हो गया, 3। देखो जो भी बच्चे ने मेरे साथ ये लेक्चर लगाया, ये तो हम हर क्वेश्चन में लिखते ही लिखते हैं ना। तो भाई 60/30, तो यहां पे क्या है भाई 2, 60/60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। क्वेश्चन में लिखा गया, इन हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्ट बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। लो भाई, अब क्या हो रहा है, ए डेली काम कर रहा है भाई, ए डेली काम कर रहा है, फिर ए करेगा। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया, कहता बी एंड सी हेल्प करते हैं। इफ ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्ट, असिस्ट मतलब उसकी हेल्प करते हैं बी एंड सी। बी एंड सी उसकी हेल्प करते हैं हर तीसरे दिन। हर तीसरे दिन बी और सी हेल्प करते हैं। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन फिर ए काम करेगा, तीसरे दिन ए तो काम करेगा ही करेगा बच्चों, बी और सी उसकी हेल्प करेंगे हर तीसरे दिन। फिर चौथे दिन ए, फिर पांचवें दिन ए, फिर ए बी सी करेंगे। फिर देखो बच्चों, फिर ए, फिर ए, फिर अगले दिन ए बी सी काम करेगा। ऐसे काम हो रहा है अपना, इस तरह से हमारा काम चल रहा है। सुनो, अब देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो काम, जितना काम ये पहले 3 दिन में होगा उतना ही अगले 3 दिन में, उतना ही अगले 3 दिन में। तो पहले 3 दिन में कितना काम, देखो ए एक दिन में 3 काम करता है। लो भी, ए एक दिन में 3, फिर अगले दिन में 3, तीनों कितना करते हैं, 3 2 5 और 1 6। लो भाई, अब मुझे बताओ कि भाई 3 दिन में कितना काम हो गया। आप बोलोगे सर 3 3 6 और 6 12। तो आप बोलोगे सर 3 दिन में 12 काम हो गया।
लो भाई 3 दिन में 12 काम हो गया, अगले 3 दिन में फिर 12 काम होगा बच्चों, अगले 3 दिन में फिर 12 काम होगा। अगर 3 दिन में 12 काम हो रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो भाई 60 काम करवाना है, लो भी 60 काम करवाने में कितने दिन लगेंगे, तो 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए। आप बोलोगे सर 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दिन में 60 काम हमारा डन हो जाएगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, 15 दिन में 60 काम डन है, इसमें कोई इशू नहीं। लो भी 15 दिन ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो भी क्वेश्चन में क्या लिखा गया। एक होता है डे और एफिशिएंसी का रिलेशन, ठीक है। तो ये बच्चों सभी को पता हो कि अगर डेज ए रेशो बी में होते हैं तो जो एफिशिएंसी होती है वो उल्टा होती है बी और ए में, मतलब डे और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन है। सिंपल सी बात है, अगर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है तो मैं जल्दी काम करूंगा, मुझे कम दिन लगेंगे, तो डे और एफिशिएंसी का क्या होता है भाई, इनवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, P इज थ्राइस एज गुड एज Q। P 3 गुना है किसका, 3 गुना है Q का। P 3 गुना है Q का, Q अगर 1 है तो P 3 गुना है, तो ये एफिशिएंसी। कहता P 3 गुना है Q का, जिसकी वजह से सो दैट देयरफॉर इज एबल टू कंप्लीट द जॉब इन 60 डेज लेस, जिसकी वजह से उसको 60 दिन कम लगेंगे। भाई P की एफिशिएंसी 3 गुना है Q से, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको 30 दिन, उसको टाइम कम लगेगा। तो भाई डे और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन। लो जी, अगर एफिशिएंसी 3:1 में तो डेज हमारे 1:3 में आएंगे, तो इन दोनों का जो गैप आएगा, इन दोनों का गैप कितना, 2 पार्ट का है, इन दोनों का 2 पार्ट का गैप आएगा। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, देखो अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। सिंपल सी बात है कि अगर इसको 1 दिन लगता है तो इसको 3 दिन लगते हैं, कितने दिन ज्यादा लगते हैं, 2 पार्ट ज्यादा लगता है। तो 2 पार्ट 60 के बराबर है, 2 पार्ट 60 के बराबर है, तो 1 पार्ट किसके बराबर है, 60/2, तो 1 पार्ट 30 डेज के बराबर है। अगर 1 पार्ट 30 डेज है तो 1 पार्ट यहां पे क्या आएगा भाई, 30 डेज। 3 पार्ट बच्चों कितना, 3 × 30 कितना, 90 डेज। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि P कितने दिन में काम पूरा करेगा भाई, 30 दिन में। लो जी, P हमारा 30 दिन में काम पूरा करेगा। Q हमारा कितने दिन में काम पूरा करेगा बच्चों, Q हमारा 90 दिन में काम करेगा। लो क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों मिलके वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो भाई इनका एलसीएम कितना, 90, तो ये 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो एक फॉर्मूला डे क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, 90/4, तो 90/4 हमारा 22.5 डेज, यही हमारा आंसर है। हाँ जी, अगर हमें ये पता है कि एफिशिएंसी और डे का इनवर्स रिलेशन है तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। यहां पे दिन दिए गए तो मैंने दिन को कंपेयर किया, 60 डेज कम लग रहे थे तो मैंने यहां पे दिन को कंपेयर किया बच्चों। तो 2 पार्ट अगर 60 है तो 1 पार्ट 30 है, अगर 1 पार्ट 30 है तो पूरे को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 पार्ट। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा था कि P कितने दिन लेगा, तो P 30 दिन में काम पूरा करेगा, Q हमारा 90 दिन में काम पूरा करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, P 30 दिन में, Q 90 डेज में। बेसिक क्वेश्चन बन गया, एलसीएम एफिशिएंसी लिखो तो दोनों से काम करवाना है। डे क्या होता है भाई, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए 10 दिन में काम पूरा करता है, ए 10 दिन में काम पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को बच्चों 30 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम, तो आप बोलोगे सर 60, तो ये हमारा भाई 6, 3 और 2 आया। अब देखो आगे क्या लिखा गया, कहता ए एंड बी वर्क फॉर 3 डेज। लो जी, अब काम, टोटल काम कितना है हमारा, टोटल हमारा 60 काम है। देखो टोटल हमारा 60 काम है, टोटल हमारा 60 काम है। क्या लिखा गया, कहता है ए और बी 3 दिन के लिए काम करते हैं, ए और बी ने 3 दिन में काम पूरा कर दिया, ए और बी ने 3 दिन में काम पूरा कर दिया। ठीक है जी, ए और बी ने 3 दिन, मतलब ए और बी ने 3 दिन काम किया, उसके बाद वो चले गए। अगर इन्होंने 3 दिन काम किया तो 3 दिन में काम हुआ होगा ना, तो ए और बी 3 दिन में कितना काम करते हैं, देखो भाई ए एक दिन में 6, ये 3, 9। अगर बच्चों एक दिन में 9 काम है तो 3 दिन में 9 × 3 कितना, 27 काम डन है। बचा काम, आप बोलोगे सर 60 में से 27 माइनस करो, बचा 33 काम। अब जो 33 काम है किससे करवाया जाएगा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, बचा हुआ काम कैन कंप्लीट बाय बी, डी एंड सी टुगेदर। देखो डी एंड सी से करवाया जाएगा। अब देखो इसमें डी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा गया कि जो बचा हुआ काम है, देखो एक फॉर्मूला होता है, डे क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी।
बचा हुआ काम बी एंड डी से, मतलब बचा हुआ काम डी एंड सी से। क्वेश्चन में डी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बचा हुआ काम डी एंड सी के द्वारा किया जाएगा कितने दिन में भाई? 11 दिन में। लोग अब 11 दिन लगेंगे तो भाई कौन कितना काम बच गया? 33 काम। 33 बाय एफिशिएंसी, तो भाई इसको उधर मारो तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 33 बाय 11, तो कितनी एफिशिएंसी है भाई? 3 एफिशिएंसी। तो जो 3 एफिशिएंसी आई किसकी आई? डी प्लस सी की। तो देखो डी प्लस सी की आई ना। इस देखो अब क्वेश्चन में डेज गिवन थे इसलिए हमने एफिशिएंसी निकाली। क्वेश्चन में ये लिखा गया कि बचा हुआ जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? डी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 11 दिन। बचा हुआ काम डी एंड सी 11 दिन में करेंगे। बचा हुआ काम डी एंड सी बच्चों 11 दिन में करेंगे। तो डी एंड सी से काम कराना। डे क्या था? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 11 33 बाय एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो भाई जो ये एफिशिएंसी आई ये दोनों की आई, डी प्लस सी की। तो डी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। लो सी की एफिशिएंसी 2 है, तो क्या मैं डी की एफिशिएंसी नहीं लिख सकता? क्वेश्चन में पूछा गया कि डी अलोन, कि डी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। एक फॉर्मूला है, डे क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो भाई दोनों की एफिशिएंसी 3 है। डी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। उसमें से सी की 2 है, तो डी की कितनी होगी? 1 होगी। तो डी प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा डी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 1 आएगी। डी की एफिशिएंसी 1 आएगी। लो भाई डी की एफिशिएंसी 1 होगी। सुनो पूछा गया कि डी अलोन, अगर इसी काम को भाई डी अकेला करता, इसी काम को डी अकेला करता तो कितने दिन में काम पूरा होना था? तो आप बोलोगे सर 60 डिवाइड बाय डी की एफिशिएंसी कितनी? 1, तो 60 दिन लगने थे। यही आंसर था, 60 डेज हमारा आंसर आना था। हाँ जी देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये डी कहां से आ गया। क्वेश्चन में डी का ही पूछा गया था कि भाई यही काम को अगर डी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो ये 11 दिन इसलिए दिए गए थे कि हम यहां से डी की एफिशिएंसी निकाल लें। नेक्स्ट आ जाओ जरा, पढ़ो भाई। देखो क्वेश्चन में लिखा गया 2 men and 3 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। एक होता है बच्चों वर्क M1D1, M1D1, 2 men and 3 women, 2 men and 3 women 30 दिन में काम पूरा करेंगे। सुनो अगर हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता हो तो इसमें वैल्यू पुट करके काम निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखा गया, मैन ट्वाइस एफिशिएंट है वुमेन, गिवन है भाई। मैन ट्वाइस एफिशिएंट है वुमेन का, वुमेन अगर 1 है तो मैन क्या है? ट्वाइस। तो भाई मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 2:1 में। तो भाई 2 इंटू मैन की एफिशिएंसी 2 प्लस वुमेन की बच्चों 1 इंटू 30। तो यहां से देखो क्या हुआ, 4 और 3 कितना? 7 इंटू 30, 210 काम। तो अब ये काम किसी मर्जी से करवाया जाए। क्वेश्चन में लिखा गया 2 मैन एंड 6 वुमेन। तो भाई डे क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 210 काम करवाना किससे है? 2 मैन प्लस 6 वुमेन। तो इनकी एफिशिएंसी के साथ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस कितना भाई? 6 आएगा, 10 आ जाएगा। लो जी 210 बाय 10 कितने दिन लगेंगे? 21 डेज लगेंगे काम पूरा करने में। इसमें बताइए कोई दिक्कत? सिंपल। तो ये हमने पढ़ा था ग्रुप वर्क, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। लो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा गया। मैन हाफ एफिशिएंट है वुमेन एंड चिल्ड्रन का। मैन हाफ एफिशिएंट है वुमेन प्लस चिल्ड्रन का। वुमेन प्लस चिल्ड्रन अगर 2 होंगी तो भाई 2 का हाफ कितना होगा? 1। तो यहां से एफिशिएंसी आई, सिंपल। मैन हाफ है, किसका हाफ है भाई? वुमेन प्लस चिल्ड्रन का। वुमेन प्लस चिल्ड्रन अगर 2 है तो 2 का आधा कितना? 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया भाई? टोटल अगर हम ऐड करें तो टोटल 3 एफिशिएंसी बनती है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की। अब देखो अगली लाइन, चिल्ड्रन, देखो आगे क्या लिखा है? सॉरी वुमेन, वुमेन 2/3 है। लो भाई जो वुमेन है ना वो 2/3 है, किसका? मैन एंड चिल्ड्रन का, मैन प्लस चिल्ड्रन का। देखो क्या लिखा गया, जो वुमेन है वो 2/3 है मैन प्लस चिल्ड्रन का। मैन प्लस चिल्ड्रन अगर 1 है तो वुमेन कितना? 2/3 है। तो इसको इधर मारो तो क्या रेशियो आएगी भाई? 2:3 लिख सकते हैं। लो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे मैंने टोटल किया 3, इसका जो टोटल आएगा तो टोटल कितना आएगा? देखो अगर इसका टोटल करोगे तो तीनों को ऐड करके मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन बनता है। अगर इसको ऐड करोगे तो वुमेन प्लस मैन प्लस चिल्ड्रन बन रहा है ना। कितना हो गया? 3 और 2 कितना? 5 हो गया। हाँ जी इसमें बताओ कोई दिक्कत? सुनो अब सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी है, फिर हम क्या निकालेंगे? काम निकालेंगे।
तो अब मुझे एक चीज बताओ, रेशो का एक बहुत अच्छा मेथड है कि भाई जो चीज सेम है उसको सेम करोगे। अब तीनों का टोटल देखो, यहां पे मैंने तीनों को टोटल किया तो टोटल 3 पार्ट बना। अब इधर देखो, जब मैंने इधर इधर टोटल किया 2 + 3 टोटल कितना 5, ये तो गलत है। 3 नंबरों को ऐड करके टोटल सेम आना चाहिए। तो टोटल सेम करने के लिए क्या करो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, और भाई इसको किसके साथ, 3 के साथ। तो ये पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा हमारा 5 के साथ। तो क्या आएगा 5, 5 इंटू 2 कितना 10, तो 5 इंटू 3 15। तो भाई कितना होगा 6, ये तो हमारा 9 और ये कितना होगा 15। तो यहां से एबीसी की एफिशिएंसी निकालो, मतलब मैन की एफिशिएंसी निकालो। देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, कोई दिक्कत नहीं। वुमेन की एफिशिएंसी देखो, वुमेन की एफिशिएंसी बच्चों 6 है। अब चिल्ड्रन की कितनी है, देखो वुमेन प्लस चिल्ड्रन अगर 10 है, 10 में से 6 माइनस करो 4, चाहे यहां से निकालो। मैन प्लस चिल्ड्रन अगर 9 है, उसमें से मैन की 5 है, 9 में से 5 माइनस करो 4, तो हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब देखो आगे क्या लिखा गया, कहता 2 मैन, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से एफिशिएंसी लिखा गया 2 मैन एंड 3 वुमेन, 4 चिल्ड्रन काम करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहां से वर्क निकालो। देखो 2 मैन, एक मैन की कितनी है 5, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 3 वुमेन, वुमेन की 6, 6 इंटू 3 कितना 18 हो गया, प्लस 4 चिल्ड्रन, चौक में 16 हो गया, इंटू 10 दिन में काम पूरा करेंगे। तो बच्चों ये काम किसी मर्जी से करवाया जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 2 मैन, 1 वुमेन और 6 चिल्ड्रन से काम कराना, तो इसके साथ डिवाइड कर दो। तो ये वर्क आया ना, तो डे क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। जितना भी काम आएगा बच्चों, इसकी एफिशिएंसी के साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना। हाँ जी, इसमें बताइए, मेन इसमें एफिशिएंसी लिखने का कंसेप्ट है कि एफिशिएंसी कैसे लिखी जाएगी। अगर हमें एफिशिएंसी लिखनी आती है फिर तो सेम ही है। इसमें हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल सेम था, तो टोटल सेम हो गया, बात खत्म। लो जी नेक्स्ट देखो जरा, देखो कहता ए टेक ट्वाइस टाइम देन बी एंड सी। सेम देखो, ए को कहता ट्वाइस टाइम लगता है बी और सी से, इसको अगर एक लगता है तो भाई इसको ट्वाइस लगता है, तो ये टाइम है। अब हमें ये पता है टाइम और एफिशिएंसी, टाइम और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन है। हमें तो एफिशिएंसी चाहिए। देखो हमें तो क्या चाहिए बच्चों, एफिशिएंसी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा गया कि भाई ए को ट्वाइस टाइम लग रहा है, ए को ट्वाइस टाइम लग रहा है बी और सी से, बी और सी को अगर एक लग रहा है तो ए को ट्वाइस ही लग रहा है, एफिशिएंसी उल्टा मार दो। लो भी टोटल यहां से कितना आया 3 पार्ट आया। अब देखो आगे, बी को 3 गुना टाइम लगता है, बी को 3 गुना टाइम लगता है ए और सी से, अगर इसको 1 लगता है तो इसका 3 गुना कितना होगा, थर्ड 3 टाइम्स हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये तो टाइम है, टाइम थोड़ा, हमें तो एफिशिएंसी लिखनी है। एफिशिएंसी 1:3, तो टोटल कितना है भाई 4 है। तो सेम क्वेश्चन है भाई, टोटल सेम होना चाहिए। देखो अब हमने यही लिखा था, अब हमने लिखा था कि डेज अगर A/B में होते हैं ना, तो एफिशिएंसी उल्टा होती है B/A में। हमें तो एफिशिएंसी लिखनी है। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, हमें यह लिखना होता है कि काम कितना करना है, हमें यह लिखना होता है कि भाई एफिशिएंसी कितनी है। एक टोटल सेम का कंसेप्ट है, तो टोटल सेम करो। देखो 3 बंदों को ऐड करके यहाँ पे 3 रुपए बने, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करके 4, ये तो सेम होना चाहिए। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई मारो तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई मारो तो ये 3 हो गया बच्चों, ये 9 हो गया। तो यहां पे ए का 4 हो गया, बी का कितना 3 हो गया, तो जो बचा सी, सी का कितना आएगा अपना, कहीं से भी निकालो। बी प्लस सी अगर 8 है, सी अगर अपन देखो बी प्लस सी बच्चों 8 है, उसमें से बी 3 है, 8 में से 3 माइनस करो 5। टोटल एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल मिल जाएगा। टोटल कितना, ऐड 8 से 12 ही बनेगा ना, इसे ऐड करके देख लो, 4 इंटू 3 12 ही होगा, या अगर ऐड करके देखोगे 12। अब सेम है आगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि तीनों मिलके 40 दिन में काम पूरा करते हैं। देखो तीनों मिलके 40 दिन में काम पूरा करते हैं, यहां से वर्क निकालते हैं। तीनों मिलके 40 दिन में काम को पूरा करते हैं, 40 इंटू तीनों की एफिशिएंसी कितनी 12। तो भाई कितना काम हो गया, 12 चौके 48, 480 काम। ये काम किसी मर्जी से करवाते रहो। क्वेश्चन है बी अलोन, अगर यही काम बी से करवाया जाए तो बी की एफिशिएंसी के साथ डिवाइड, ए से करवाना है तो बच्चों ए की एफिशिएंसी के साथ डिवाइड। तो डे क्या होगा, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 480 डिवाइड बाय किसकी एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करना है, बीबी की कितनी है 3, तो भाई 160 दिन लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत। लो इंपॉर्टेंट ये है कि डे और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन है, ये नहीं बोलना। क्वेश्चन में टाइम दिया गया था कि उसको 2 गुना टाइम लग रहा है, उसको 3 गुना टाइम लग रहा है। जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। डे और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन है। हाँ जी, इसमें बताइए, पहले एफिशिएंसी या टोटल सेम करके एफिशिएंसी मिल गई। एक फॉर्मूला है, डे क्या होता है, वर्क डिवाइडेड एफिशिएंसी। किसी से भी काम कराते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भी नेक्स्ट आ जाओ।
क्वेश्चन लिखा गया, कहता ए 10 दिन में काम पूरा करता है, बी किसी काम को 30 दिन में काम पूरा करता है। एलसीएम 30, ये 3 और 1। लो भी क्वेश्चन लिखा गया, ए एंड बी ऑल्टरनेट काम करते हैं, ए एंड बी ऑल्टरनेट डे काम करते हैं, एंड स्टार्ट विद बी, शुरू किससे किया गया, बी के साथ। मतलब पहले दिन बच्चों बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ऐसे काम हो रहे। पहले दिन बी ने काम किया, सुनो, बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में हमारा एक काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। लो जी, तो इसका मतलब 2 दिन में हमारा कितना काम डन है, 4 काम डन है। 2 दिन में 4 काम, फिर अगले 2 दिन में 4, फिर अगले 2 दिन में 4। अब देखो, अगर 2 दिन में 4 काम हो गया तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 30 के नेड़े आ जाए। आप बोलोगे सर 7 के साथ, अगर इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई तो इधर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई। 14 दिन में 7 के 28 काम डन है, 14 दिन में 28 काम डन है। देखो 14 दिन में 28 काम डन हो गया। अब 15वें दिन किसकी बारी आएगी, तो आप बोलोगे सर 15वें दिन बी की बारी आएगी। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 1। लो भाई, बी एक दिन में 1 काम करता है। सुनो, 15वें दिन बी ने काम किया, बी एक दिन में 1 काम करता है, 28 में 1 ऐड करो कितना, 29 काम हो गया। लो भाई, अब अगले दिन किसकी बारी आएगी, ए की। आप बोलोगे सर 15 दिन तो लगेंगे लगेंगे, अब मुझे बताओ कितना काम पेंडिंग है और करवाना किससे है, तो किससे करवाना है भाई, ए से करवाना है। ए एक दिन में, अगर ए एक दिन में काम करे तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बट कितना काम पेंडिंग है बच्चों, देखो 29 हो गया। तो भाई अगर 30 काम करना है, 1 काम पेंडिंग है, तो हम क्या लिखते हैं भाई, 1 काम पेंडिंग है और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 1/3 हिस्सा ही लगेगा ना। अगर 16वां दिन पूरा लगता, 16वां दिन तब पूरा लगता अगर 3 काम पेंडिंग होता, बट कितना काम पेंडिंग है, 1 काम पेंडिंग है, और एक दिन में 3 काम करता है। सुनो, अगर ए एक दिन में 3 काम करता है बच्चों, 1 काम करने के लिए कितना दिन लगे, तो 1/3 हिस्सा ऐसा ही लिखा जाता है, 15 1/3 दिन। यहां पे होता है कि जितना काम रिमेनिंग है, यहां पे होता है कि भाई ए एक दिन में कितना काम करता है, जिसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो 15 1/3। तो आंसर आएगा, देखो 15 पे टिक नहीं लगाना, आंसर आएगा नन ऑफ दिस, 15 1/3 दिन, 15 1/3 दिन। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत। लो जी, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन लिखा गया, कहता ए टेक 10 days मोर देन ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। भाई एक ए है, एक बी है, एक हमारा ए और बी है, ए और बी है। ए टेक 10 days मोर, ए को 10 दिन ज्यादा लगते हैं, किससे, ए और बी टुगेदर से। अगर ए और बी को x दिन लगते हैं तो अकेला ए 10 दिन ज्यादा ले रहा है, x + 10 दिन। ए को 10 दिन ज्यादा लगते हैं, किससे भाई, ए और बी टुगेदर से। बी को 90 दिन ज्यादा लगते हैं, किससे 90 दिन ज्यादा लगते हैं भाई, ए और बी टुगेदर से। अगर ये x दिन लेते हैं तो ये 90 दिन ज्यादा ले रहे हैं, x + 90। सिंपल, 2 बंदे मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। देखो a + b x दिन में काम पूरा करते हैं, a को 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, x + 10 डेज आएगा। b को 90 दिन ज्यादा लगते हैं बच्चों इससे, अगर ये x है तो ये x + 90 आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया a + b कितने दिन में काम पूरा करेंगे, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। सुनो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है, यहां से सीधा सीधा x आएगा, कभी भी ये फॉर्मेट बनता है कि भाई a को 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं a + b से, b को 90 दिन ज्यादा लग रहे हैं a + b से, तो यहां से मैं सीधा सीधा x बता सकता हूं। देखो जो यहां से x आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का जो एक्स्ट्रा है, इन दोनों का स्क्वायर रूट, इन दोनों का स्क्वायर रूट आता है बच्चों। कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 10 और 90 और 10 क्या करो, जो भी जो एक्स्ट्रा आएगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा, x सीधा सीधा आएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो कितना है भाई, 900। 900 का रूट कितना हो गया भाई, 30, तो 30 ही हमारा आंसर है। तो भाई x हमारा 30 दिन में काम पूरा करेगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, x मतलब दोनों मिलके 30 दिन में काम पूरा करेंगे। कभी भी इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा x आ जाएगा, सीधा सीधा क्या करोगे, इन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क के लिए है, ये आपका होमवर्क है, मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। देखो जो भी बच्चे मेरे साथ लेक्चर देख रहे हैं, उतनी गारंटी मैं देता हूं कि भाई जो भी बच्चा ये मेरा लेक्चर देख रहा है उसको बेनिफिट होगा ही होगा। कोई भी पेपर दे लेना, आप एसएससी दे लो, यूपीएससी का सीसेट दे लो, आप बैंकिंग के पेपर दे लो, आप स्टेट के एग्जाम दे लो, आपको बेनिफिट होगा ही होगा।
ये आपका होमवर्क है बच्चों, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, ये आपका होमवर्क है, लो भाई ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, सिंपल। जो भी बच्चा बैच लेना चाहता है वो SSK एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर था, मैंने स्टार्टिंग में दिया था भाई, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारे न्यू बैच शुरू हो रहे हैं SSC बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।